अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह टिक मार्क और क्रॉस मार्क्स को इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एक प्रोजेक्ट ए है जिसमें डिफरेंट जॉबें दी हुई है और हर एक की लिखी हुई है कि कंप्लीट जो डेज़ है इन कितने दिनों में कंप्लीट करना है और कितने दिन अभी काम हो चुके हैं और कितने दिन बाकी है। तो दोस्तों, यहाँ एक स्टेटस का मैंने कॉलम दिया हुआ है जिसमें हमें टिक मार्क लगाना है। जो भी जॉब डन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसमें टिक मार्क आ जाएगा और जो जॉबें कंप्लीट नहीं होगी उसमें क्रॉस मार्क आएगा। तो मैं पहले आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि इस शीट पे कि अगर मैं पी प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि टिक मार्क आ रहा है और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ग्रीन कलर का टिक मार्क आ गया। और जैसे ही मैं ओ प्रेस करता हूँ, यानी कि मेरा कैप्स लॉक ऑन है और मैं ओ प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि क्रॉस मार्क आ रहा है रेड कलर में। तो ये मैंने किस तरह किया। और दूसरा ये कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि ये काउंट भी करते जा रहा है, टोटल टिक को काउंट कर रहा है और टोटल क्रॉस को काउंट कर रहा है। मैं यहाँ पी प्रेस कर देता हूँ तो आप देखिए कि जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एक टिक मार्क आ गया और वो ग्रीन कलर का हो गया और यहाँ टोटल दिखा रहा है 2 टिक मार्क हो चुके हैं। और जैसे ही मैंने टाइप किया और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि क्रॉस मार्क आ गया रेड कलर में। और मैं एक और पी प्रेस कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिए 3 टिक मार्क हो गए। तो ये मैंने किया किस तरह, मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊँगा। तो आ जाते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में जिसमें हमें टिक मार्क और क्रॉस मार्क लगाना है। तो वो काम हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जहाँ टिक मार्क लगाना है उन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये तमाम सेल को सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट को चूज़ करना है। मैं सबसे नीचे आ जाता हूँ, यहाँ मुझे मिलेगा विंगडिंग्स 2। मैंने इसको ले लिया विंगडिंग्स 2। अब इसमें होता क्या है विंगडिंग्स 2 में कि अगर मैं पी प्रेस करूँगा तो टिक मार्क आएगा और अगर मैं ओ प्रेस करूँगा, ओ टाइप करूँगा कैपिटल में, तो क्रॉस मार्क आएगा। याद रखिए कि कैपिटल में आपने कैप्स लॉक ऑन रखना है। आइए देखते हैं। मैं जैसे ही पी प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि टिक मार्क आ गया और जैसे ही मैं ओ टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि क्रॉस मार्क आ गया। तो देखिए दोस्तों, कितना आसान तरीका है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं टिक मार्क आए तो वो ग्रीन कलर में आए और क्रॉस मार्क आए तो रेड कलर में आए। तो ये मैंने किस तरह किया, आइए जानते हैं। आप उतने ही एरिया को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपने आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल्स में आकर अपने टेक्स्ट डेट कंटेंट्स इस पर क्लिक करना है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं, यानी कि जो मैं क्रॉस मार्क होता है उसके लिए मैं ओ टाइप करता था, तो मैंने ओ लिख दिया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया कि जब भी ओ आए तो उसका कलर रेड हो जाए, रेड टेक्स्ट हो जाए। ओके कर दिया। अब जब भी यहाँ ओ आएगा तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट डेट कंटेंट्स। अब इसमें क्या है, जो टिक मार्क होगा यानी कि पी होगा उसका कलर क्या आ जाए। यहाँ से मैंने कस्टम फॉर्मेट पे आ जाता हूँ, फॉन्ट पे, और यहाँ से मैंने ग्रीन ले लिया और ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ग्रीन हो गया। अब मैं यहाँ पी प्रेस करता हूँ, पी टाइप कर मैंने जैसे ही किया, एंटर किया, तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन आ गया। ओ और एंटर करता हूँ तो रेड पर क्रॉस निशान आ रहा है। तो दोस्तों, अब मुझे क्या करना है कि मैं स्टेटस जो है वो अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से करूँगा। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ देखिए कि 15 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, 5 दिन अभी काम हुआ है, अब 10 दिन बाकी है। तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, इसलिए मैं ओ टाइप कर एंटर कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो इसको मैंने क्या कर दिया, पी। ये प्रोजेक्ट भी क्या है, इनकम्प्लीट है, तो मैं इसमें ओ टाइप करूँगा और एंटर कर दूंगा। ये कंप्लीट है, पी, इंटर। ये इनकम्प्लीट है, ओ, इंटर। ये कंप्लीट है, पी, इंटर। ये इनकम्प्लीट है, ओ, इंटर। ये कंप्लीट है, पी, इंटर।
और ये इनकम्प्लीट है ओ इंटर, और ये कंप्लीट है ये पी इंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से मैंने ये काम कर लिया। अब मुझे टोटल जॉब्स डन, कितनी जॉबें डन हुई है मालूम करना है, और टोटल जॉब रिमेनिंग कितनी जॉब बाकी है इसके बारे में जानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ का फार्मूला लगाएंगे। तो आप सबसे पहले इक्वल टू टाइप करें काउंट इफ लिखकर आप टैब की जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपसे रेंज पूछेगा, मुझे ये रेंज बतानी है, कॉमा और क्राइटेरिया आपने बताना है कोटेशन में, डबल कोट मैंने टाइप किया, और यहाँ मुझे क्राइटेरिया ये बताना है कि पी, जिसमें भी पी है उसको काउंट करें सिर्फ, क्योंकि पी जब मैंने प्रेस किया था तो टिक मार्क आ रहा था। तो मैंने यहाँ ये बता दिया कि इन तमाम सिलेक्शन में जो पी है उसको काउंट कर लाए। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि टोटल 5 है। आप गिन सकते हैं कि ये टोटल 5 है पी। इसी तरीके से मुझे टोटल जॉब रिमेनिंग यानी कि क्रॉस निशान को काउंट करवाना है। तो इसके लिए मैं दोबारा काउंट इफ का फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट इफ, टैब की प्रेस करें, उसके बाद आपने रेंज बताना है, कॉमा और डबल कोट पे आपने टाइप करना है ओ। क्रॉस के लिए आपने ओ टाइप करते थे, इसलिए मैंने ओ टाइप किया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देखें कि टोटल 5 जॉब जो है वो इनकम्प्लीट है। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि किस तरह हम टिक मार्क और क्रॉस मार्क को इंसर्ट करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।